तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे 6th मेन टॉपिक फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जो है ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कूलम लॉ डिस्क्राइब करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितनी होती है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बताता है कि नेट फोर्स जो है चार्ज के ऊपर ड्यू टू मल्टीपल अदर चार्जेस द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमें जो है जो मल्टीपल चार्जेस के बीच में जो है फोर्सेस को समझने के लिए हमें कूलम्स लॉ को अप्लाई करना पड़ता है हर एक पेयर ऑफ चार्जेस के ऊपर। फिर जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो देन हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, तो उससे हमें जो है नेट फोर्स जो है फाइंड आउट हो जाती है। तो सबसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, समझेंगे कूलम्स लॉ को। तो कूलम लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, मतलब Q1 और Q2 के बीच में वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके प्रोडक्ट के, मतलब Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो ये Q1 और Q2 जो है पॉइंट चार्जेस इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ओके, तो आर स्क्वायर के। तो फॉर्मूला जो है हमारे पास आ जाता है F इज इक्वल टू K इंटू Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे K की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कूलम कांस्टेंट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स जो है वो अट्रैक्टेड है, फोर्स जो है इज अट्रैक्टिव अगर चार्ज जो है वो ऑपोजिट साइंस के होंगे, और रिपल्सिव अगर जो है चार्ज जो है वो सेम साइन के होंगे। तो डायरेक्शन जो है फोर्स की अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। दूसरा स्टेप आता है कि हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। जब मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो फोर्स जो लगती है किसी एक चार्ज पे वो जो है वेक्टर सम होती है ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल अदर इंडिविजुअल चार्जेस। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं अगर चार्जेस जो है Q1, Q2, Q3 और सो ऑन चलते हैं तो नेट फोर्सेस जो है Q1 के ऊपर जो लगती है F वेक्टर 1 इज इक्वल टू F वेक्टर 1 2 प्लस F वेक्टर 1 3 प्लस F वेक्टर सो ऑन चलता है। तो यह F वेक्टर 1 जो है रिप्रेजेंट करता है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q1। तो स्टेप 3 हमारे पास क्या आता है, हम अभी भी जो इंडिविजुअल फोर्सेस है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हर एक पेयर ऑफ चार्जेस जो है फॉर ईच पेयर ऑफ चार्जेस कैलकुलेट द फोर्स। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं कैलकुलेट फोर्स, कूलम लॉ को यूज़ करके। हम जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को जो है कंसीडरिंग करते हैं। हम जैसे कि क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स जो लगती है Q1 के ऊपर ड्यू टू Q2, मतलब F वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 अपॉन R स्क्वायर 1 2 और R कैप 1 2। तो यहाँ पे R कैप 1 2 जो है यूनिट वेक्टर है जो पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। तो फिर हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं वेक्टर एडिशन को। हम जो है इंडिविजुअल फोर्स वेक्टर को ऐड करते हैं, फिर फाइंड करते हैं नेट फोर्स को जो चार्ज ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लगती है। तो टिपिकली ये इन्वॉल्व करता है रिजॉल्विंग फोर्सेस इनटू कंपोनेंट्स अलॉन्ग कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड देन समिंग द कंपोनेंट्स। तो हमारे पास क्या जाता है कि फोर्सेस जो है मल्टीपल चार्जेस के बीच में वो डिटरमाइन की जाती है बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ टू ईच पेयर ऑफ चार्जेस, और उसको देन यूज़ करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के। देन हम यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिससे हम फाइंड करते हैं वेक्टर सम ऑफ दिस इंडिविजुअल फोर्सेस ऑन द चार्ज ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो है 6th मेन टॉपिक फिनिश होता है। हाँ जी, तो इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक 7 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रीजन है चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड, वो रीजन है जहाँ पे दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो ये एक वेक्टर फील्ड है, मतलब कि इसके मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब स्ट्रेंथ भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट अ पॉइंट वो डिटरमाइन की जाती है कि कितनी फोर्स जो है डिटरमाइन बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, और डायरेक्शन जो है अलोंग द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्पेस है चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड जहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एक्सर्ट की जाती है दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे। तो ये एक वेक्टर फील्ड है, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे एट अ पॉइंट एक पॉइंट पे वो डिटरमाइन की जाती है कि कितनी फोर्स जो है एक्सपीरियंस की जाती है बाय स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो कि पॉइंट पे पड़ा है। तो फॉर्मूला जो है इसके लिए E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, F जो है फोर्स है, Q जो है वो
टेस्ट चार्ज है। तो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट अ पॉइंट, वो डायरेक्शन होगी फोर्स की दैट वुड बी एक्सर्टेड ऑन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो यूज़ की जाती है विजुलाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये लाइन जो है ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती है। तो डेंसिटी जो है ये लाइंस की ये बताती है कि कितनी जो है फील्ड स्ट्रेंथ है। और यूनिट जो है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट जो है वो मेजर किए जाते हैं न्यूटन पर कूलम और वोल्ट्स पर मीटर में। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इससे हम जो है डिस्क्राइब करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन द सराउंडिंग स्पेस। और ये जो हमें इससे जो है हम समझ सकते हैं कि कैसे जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एक्सर्टेड होती है ऑन अदर चार्ज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन दैट स्पेस। तो यहाँ पे हमारा जो है 6 और 7 टॉपिक फिनिश होता है।